मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस होके आ जाऊँ। वो एक एनओसी है, अगर वो मिल जाए तो पूरा केस ही इनवैलिड हो जाएगा। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, रुक, मैं जाके देखता हूँ क्या हो सकता है। क्या? हाँ देव, देखना। भाभी चलिए खाना खा लीजिए। जी मुझे भूख नहीं है। भाभी देव जा रहा है ना इसी काम से, अब सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं नहीं खा पाऊंगी। ऐसे नहीं करते विकी, बेटा कम से कम तू खा ले। तू 2 निवाले खाएगा ना तो भाभी भी खाएंगी, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। खा ले बेटा, चले से खा ले। मैं देखती हूँ। हाँ देख ले बेटा, चलो खाओ। विक्रम त्रिपाठी हैं? देव, मिस्टर विक्रम त्रिपाठी, आपको हमारे साथ चलना होगा। यू आर अंडर अरेस्ट। देखिए, हमने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है, पेपर्स आते ही होंगे। अभी पेपर्स हैं आपके पास? नहीं है ना? ले चलो इन्हें। नहीं नहीं, आप मेरे बच्चे को ऐसे नहीं ले जा सकते। माइरेट कहीं नहीं जाएगा। मैम प्लीज, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। इनके ऊपर रिश्वत और करप्शन के सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं। ले चलो इनको। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए ऐसे कैसे, हम एक इज्जतदार घर से हैं, ये ऐसे कभी कर ही नहीं सकता। ये ना इल्जाम गलत है, ये झूठ है। आप इसे इस तरह नहीं ले जा सकते। इंस्पेक्टर साहब देव बोलना। मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। आप देखिए सर, अब किसी से बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। अरेस्ट के ऑफिशियल ऑर्डर हमारे पास है। ले चलो इनको। चलो। अरे नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा मत कीजिए। कहीं मत ले जाइए उसे प्लीज। मैम प्लीज समझिए, आप हमें ऑर्डर्स फॉलो करने दीजिए। इन्हें हमें ले जाना पड़ेगा। आप नहीं ले जा सकते ऐसे। देव कुछ करना बेटा, तूने कहा था ना इसे ले जाने नहीं देगा। देख ना, रोक ना। तू फिक्र मत कर, मैं निकलवा लूंगा तुझे। अच्छा सुनिए, एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब ठीक है, आप अपने ऑर्डर फॉलो कीजिए। मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। मैं इसकी माँ हूँ। मैं साथ जाऊंगी जहाँ ये जाएगा। मैं अपने बच्चे को नहीं ले जाने दूंगी। आपको जो भी कुछ कहना है आप पुलिस स्टेशन में कहिएगा। भाभी उठिए ना। जीजी, देव को राम मानती है ना आप? पूरी फैमिली का राम? तो हम फैमिली में नहीं आते क्या? बहुत बिग प्रॉमिस किए थे ना, क्या हुआ फिर? कहाँ गए प्रॉमिस? कहाँ है मेरा विक्की? जीजी, बहुत बड़ी टॉक कर रही थी ना आप। कह रही थी कि देव के लिए मेरा विक्की लक्ष्मण है, हनुमान है। कुछ नहीं कर पाया ये। हाँ? वाह देव बेटा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया रे तू। कंपनी तेरी, स्कूल तेरी मदर इन लॉ के नाम, और मेरा विक्की। हाँ? क्यों साइनिंग कराए पेपर तूने उससे? बोल क्यों करवाए? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। खुद सेव हो गया और फंसा दिया मेरे विक्की को। फंसा दिया तूने। मम्मी, मैं विकी को जल्द से जल्द छुड़ा लूंगा। आप बस बेटा बस। अब विश्वास नहीं है मुझे तुझ पे? हाँ, आपको भरोसा नहीं है मुझे? क्या समझाऊं सोना? बहुत अच्छा किया जीजी, बहुत अच्छा। विकी माँ, मुझे माफ कर दे माँ। तेरा बेटा देव आज हार गया माँ, हार गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। एक माँ का दिल दुखाया और दूसरी माँ का दिल तोड़ दिया। मुझे माफ कर दे, मैं कुछ नहीं कर पाया। बेटा
मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता, पर ये लड़ाई अभी तक हमने हारी नहीं है बेटा। तुझे हारना नहीं है, तू नहीं हारेगा। देव सर, मैजिस्ट्रेट से जो मीटिंग होने वाली थी वो प्रीपन हो गई है आज 2 बजे। ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज फ्राइडे है और सैटरडे और संडे को बेल मिलना पॉसिबल नहीं होगा। मैं आता हूँ। हाँ चलिए। हेलो, हाँ सोना बोलो। जतिन, तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है, कोई आदित्य या अरिजीत, ऐसा कुछ नाम था उसका। हाँ, अरिजीत। उसके फादर कुछ सीनियर लॉयर है ना हाई कोर्ट में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ना? प्लीज कैन यू सेंड मी हिज नंबर प्लीज, बहुत अर्जेंट है मुझे विक्की को इससे निकालना है बहुत जल्द। ओके, भेजता हूँ। हाँ, जितना जल्दी हो सके भेज दो। एंड थैंक यू सो मच जतिन कि तुम मेरे एब्सेंस में ऑफिस संभाल रहे हो। सोना, तुम ऑफिस की टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा सब। ओके, बाय। फाइनली शुभ सो गया माँ। मैं आयुष और सोहा को स्कूल से लेकर आती हूँ। जाओ बेटा जल्दी जी। अरे तुम लोग आ गए? हाँ आ गए। कैसे आ गए? हाँ, मैं लेकर आई हूँ। एक्चुअली देव सर के शेड्यूल रिमाइंडर में था कि आज उनकी बारी है इनको पिकअप करने की। बिजी है वो विकी की बेल की अरेंजमेंट करने में, तो मैंने सोचा मैं इन्हें लेकर आती हूँ। थैंक यू संजना, तुमने बच्चों को वेट नहीं करने दिया। शुक्रिया। चलो एग्जाम खत्म, पहले वीडियो गेम खेलते हैं। हाँ, मैं भी। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या सर आप कैसे कह सकते हैं ऐसे? मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे कहाँ कर ढूंढूंगी, कहाँ जाऊंगी? सर आप मेरी बात सुन। हेलो संजना, क्या हुआ? लैंडलॉर्ड का कॉल था, कह रहा है कि सोसाइटी ने अचानक से रूल्स को रिवाइज कर लिया है और मैं सिंगल हूँ इसलिए मैं वहाँ पे नहीं रह सकती। रातों रात घर खाली करने के लिए कह रहा है मुझसे। अब तुम कहाँ जाओगी? मतलब तुम्हारी कोई फ्रेंड? हाँ, एक फ्रेंड है पर वो भी आउट ऑफ स्टेशन है। मैं देखती हूँ, कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाएगा। चलती हूँ आंटी। एक सेकंड संजना, रुको। माँ, हमें संजना की हेल्प करनी चाहिए। अकेली कहाँ जाएगी वो? आंटी इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ जब तक मेरा घर का इंतजाम नहीं हो जाता? इसी बहाने मैं सुहा के आसपास रहूंगी। दूर का ही सही, रिश्ता तो है ना मेरा इस घर से। और सोनाक्षी जी भी नहीं है। इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसे में हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट होगा। माँ, हम संजना आंटी के साथ स्कूल से आ गए। इसको भी अभी आना था। तुम दोनों को कहा था ना, रूल समझाए थे ना तुम दोनों को कि किसी स्ट्रेंजर के साथ कहीं पे भी नहीं जाना होता है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स के साथ। पता है कितनी घबरा गई थी मैं। सॉरी मम्मा, आई नो आपने कहा था कि सिर्फ फैमिली मेंबर के साथ ही जाना, पर फ्रेंड आंटी ने कहा था कि शी इज फैमिली ओनली, और वो तो हमेशा हमारे घर पे आती है ना, इसके लिए हम लोग उनके साथ आ गए। और पता है, उन्होंने ना हमें आइसक्रीम ट्रीट भी दी। तुम्हें मैंने समझाया था ना कि आउटसाइडर्स के साथ कहीं नहीं जाते, फैमिली के साथ ही रहना होता है। जो इस घर में रहते हैं वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, याद रखना। स्टे अवे फ्रॉम आउटसाइड फूड एंड स्टे अवे फ्रॉम आउटसाइडर्स। वैसे तुम लोगों ने चेंज क्यों नहीं किया अभी तक? जाओ, कम ऑन, गो चेंज योर क्लोथ्स।
चलो नेहा बच्चों को खाना खिलाते हैं। ये क्या कर रही हैं? फोन करना था, फोन लिया तुम्हारा। ये क्या तरीका है? आप मुझसे पूछ के भी ले सकते थे। एग्जैक्टली तुम्हारा फोन बिना पूछे मैंने ले लिया तो ये रिएक्शन है। यह बात मेरे बच्चों की थी, किसे पूछकर उन्हें स्कूल से घर लेकर आई? और तुम्हें राइट किसने दिया सुहा को ये बताने के लिए कि तुम फैमिली मेंबर हो? मैं हेल्प कर रही थी और हेल्प करने का राइट हर किसी को होता है। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। बजाय इसके कि मुझे थैंक यू बोलो, आप तो मुझ पे डाउट करते हो। डाउट? मुझे डाउट बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। दिस वाज नेसेसरी ताकि अब जो हुआ ना वो दोबारा ना हो, क्योंकि मेरे बच्चे की बच्ची मेरी भांजी, मेरी नीस। इस बात को ना मैं कभी भूलूंगी और ना भूलिया। वो बात अलग है कि मैं कभी जताती नहीं, पर है तो खून मेरा ही ना। तो इसीलिए, सिर्फ इसीलिए देव और मैंने तुम्हें उस कंपनी में काम करने दिया, सुहाना से मिलने के लिए परमिशन दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी मौजूदगी में, अकेले नहीं। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितने जल्दी तुम्हें समझ में आए ना उतना बेहतर होगा। देवर, मुझे पसंद नहीं है कि कोई आउटसाइडर हमारे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व हो। हमारे फैमिली मैटर्स है, हम सॉल्व करेंगे खुद। हाँ, गलती से ही सही है, लेकिन तुमने सुहा की हेल्प की ना। आई थिंक आई शुड रिटर्न द फेवर। घर ढूंढ रही थी शायद, हॉस्टल का नंबर है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे कॉल करना या मैसेज करना, देव को नहीं। मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी। आई थिंक यू शुड लीव एंड ऑन द वे यार प्लीज शट द डोर, क्योंकि रास्ते की बिल्लियां बहुत बढ़ने लगी है। खुला दरवाजा देखते ही अंदर घुस जाती है। संजना, दरवाजा खोल यार, इमरजेंसी है, मुझे वॉशरूम जाना है। जल्दी जल्दी खोल संजना। ओह थैंक गॉड, आई कांट होल्ड इट एनीमोर। वो तो अच्छा हुआ मैंने नीचे से तेरे फ्लैट की लाइट ऑन देख ली, मुझे समझ आया कि तू घर पे, वरना इस वक्त मैं कहाँ जाती। संजना, वो एनओसी वाली फाइल कहाँ है? सर, वो तो आपके कैबिन में ही होनी चाहिए। लास्ट आई रिमेम्बर सुखी जी ने उसे लेबल करके वहीं पे रखा था। घमंड है ना अपनी फैमिली पे, तुमसे, तुम्हारी फैमिली छीन लूंगी मैं। थैंक यू, बाय। अब संजना, मैं चलती हूँ, गेटिंग लेट। अरे रुक ना, तेरी फेवरेट चाय बनाती हूँ, 2 मिनट में बन जाएगी। नो नो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम यार, अभी ना एक इमरजेंसी मेरे को काम है। हाँ, आई विल सी यू। ओके।
नहीं मेरे बच्चे ने खाना खाया भी होगा या नहीं। कैसा खाना मिलता होगा पता नहीं। हाय रेड, नहीं तुम ऐसा खाना खा रहे हो? जब मेरा बच्चा भूखा होगा तो मैं कैसे खा सकती हूँ? नहीं, मुझे नहीं खाना। देव पूरी कोशिश कर रहा है भाभी, विकी से मिलकर भी आया है। विकी ने कहलवाया है कि आप लोग परेशान ना हो। कहना बहुत आसान है जीजी, जेल में मेरा सन है, आपका नहीं। मामी जी आप प्लीज ऐसे रोइए मत, प्लीज टेंशन मत लीजिए। भाभी विकी हमारा बच्चा, इस परिवार का बच्चा है। ये समय इस परिवार के लिए भारी है। आप और एलिना अकेली नहीं है इसमें। ऐसे समय में हम एक दूसरे का हाथ थाम कर रहेंगे ना, तो देखिए भाभी मुसीबत भी डर के भाग जाएगी। ये देखिए मंदिर से प्रसाद लाई हूँ भाभी। कल मैंने माता रानी की चौकी भी रखी है घर में। पूरा दिन निर्जला उपवास करूंगी। पूरे विश्वास और भरोसे से विकी की घर वापसी मांगूंगी मैं माता रानी से। आपको और एलिना को भी आना है, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। लीजिए ना भाभी, प्रसाद लीजिए। नहीं खाना जीजी। नहीं, मना मत कीजिए भाभी। देखिए हम दोनों माएं मिलकर एक जगन माता से इतना तो मांग ही सकती है ना हमारे बच्चे के लिए। वो हमें निराश नहीं करेंगी। लीजिए भाभी, प्रसाद लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर विकी सर से मिले होंगे आप, कैसे हैं वो? सर कोई विजिटर आए आपसे मिलने के लिए और अर्जेंटली उनको आपसे मिलना है। ठीक है, भेज दो उन्हें 5 मिनट में। ठीक है सर, आइए। हेलो मिस्टर दीक्षित, मेरा नाम रीना है। आई एम संजना's फ्रेंड। एक्चुअली मैं आपको ना संजना के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। शी इज़ टोटली ऑब्सेस्ड विद यू मिस्टर देव। और इस ऑब्सेशन के चलते मुझे लगता है वो आपकी फैमिली को भी टारगेट कर रही है। आज मैं उसके घर गई, मैंने वहाँ पे आपके फादर इन लॉ की फ़ोटो देखी और उस फोटो पे एक हार था। वो तो अभी मैं ऑफिस आई, स्टाफ से बात हुई तो पता चला योर फादर इन लॉ इज इन हॉस्पिटल, कोमा में है वो, राइट? मुझे उसी वक्त लगा दैट श्योरली इन दोनों बातों में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। आई मीन उनकी फोटो पे हार होना और अभी वो हॉस्पिटल में है। शी इज वेरी डेंजरस। एग्जैक्टली कल रात मुझे यही लगा था दैट यू कुड बी डेंजरस, जब मैंने तुम्हें अंकल की फोटो देखते हुए देख लिया था। रीना, इतने सालों से जानती हूँ मैं तुम्हें, दोस्त हो तुम मेरी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या कर सकती हो तुम, सब पता है मुझे। यू मस्ट बी थिंकिंग कि मेरी ड्यूटी है सच्चाई उनके सामने लाना, उनको अलर्ट करना एंड ऑल, राइट? राइट। एंड डोंट एवर कॉल मी योर फ्रेंड संजना। आई जस्ट कांट इमेजिन कि तुम इतनी सेल्फिश हो सकती हो। अपनी जिद पूरी करने के लिए तुम इतना गिर सकती हो। दिस इज माई लाइफ रीना, और मैं कोशिश कर रही हूँ अपने तरीके से जीने की, बस। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जैसी लाइफ तुम्हारी है ना, वैसी ही लाइफ देव की भी है, उसकी भी फैमिली है। तुम सबके साथ ऐसे नहीं खेल सकती। एंड अबाउट देव,
ही शुड नो व्हाट आर यू अप टू। और जब तक देव यहाँ नहीं आ जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो मैं क्या करती रही ना, लाइफ में एक एक करके सब कुछ मुझसे छीनता चला गया। जो मांगने से नहीं मिला उसे बस छीन कर पाने की कोशिश की है मैंने। आई नो मेरा तरीका गलत है, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। प्लीज देव सर से कुछ मत कहना प्लीज, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस? हाँ, यू वांट मी टू ट्रस्ट यू? जैसे तुमने पहले फेक प्रोफाइल और फेक डिग्री के बेसिस पे ये ऑफिस ज्वाइन किया और अब अपने पागलपन और ऑब्सेशन के चलते सबकी लाइफ खतरे में डाल रही हो तुम। एंड यू वांट मी टू ट्रस्ट यू? नो। हाँ मिस्टर मेहता, मैं जानता हूँ कि वो एनओसी फाइल ही है जो विक्की के केस में बहुत हेल्पफुल होगी। 1 मिनट में केस पलट देगी, लेकिन वो फाइल मिल ही नहीं रही है। ओके फाइन या देव सर जल्दी चलिए मेरे साथ। क्या हुआ सर आइए तो आप। वो संजना जी ना। क्या हुआ संजना जी? सर संजना जी को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लगता है उनकी वजह से बहुत कुछ हो गया। आप जल्दी चलिए सर, प्लीज कम फास्ट। बताइए क्या बात करनी है आपको? बोलिए। सर मैंने इनकी सारी बातें सुन ली है। ये जो संजना मैम है ना, ये बहुत बड़ी फ्रॉड है। मैम बताइए ना सबको जो आप बताने वाले थे इनके बारे में। एक्चुअली मिस्टर देव, मैं आपको बताना चाहती थी दैट संजना इज सो लकी कि उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली आपके ऑफिस में काम करने की। बस दिस इज ओनली वी वर टॉकिंग अबाउट। ये क्या बोल रही हैं आप झूठ क्यों बोल रही हैं? बताइए ना सर को। झूठ? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आई मीन शी इज माई बेस्ट फ्रेंड और मैं पहली बार उसके ऑफिस आई, मुझे बहुत खुशी हुई देखकर दैट शी इज डूइंग सो गुड इन हर लाइफ। बस यही बात कर रहे थे और यही मैं देव सर को बताना चाहती थी। तो आप ऐसे क्यों कह रही थी कि आपको अर्जेंटली मुझसे बात करनी है? क्योंकि सर वो बात भी बहुत अर्जेंट है, इसलिए मैंने रीना को ऑफिस बुलाया है यहाँ पे। मिस्टर कृपलानी जो गलत तरीके से फ्रेम किए गए लोगों के केसेस सॉल्व करते हैं, इनफैक्ट वो एक्सपर्ट हैं, तो उनको रीना पर्सनली जानती है एंड शी कैन हेल्प अस फिक्स अप अ मीटिंग विद हिम। सर मैंने इनको पूरा सुना है, आप सच क्यों नहीं बता रही? बताइए ना। विक्की जी ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस चल रही है, एनओसी के पेपर्स नहीं मिल रहे, ऊपर से विक्की आपने कुछ गलत सुन लिया होगा। सर मैंने सब कुछ साफ विक्की जी टेक अ डे ऑफ, घर जाइए आराम कीजिए। सॉरी मुझे लॉयर का कॉल आ रहा है, मुझे कॉल लेनी होगी। एक्सक्यूज मी। सुक्की जी रीना थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। संजना, देव को तो आज मैं सब कुछ बताने ही जा रही थी, पर फिर लगा कि अगर तू सच में रिग्रेट कर रही है ना और इस चैप्टर को यहीं खत्म करने का प्रॉमिस करती है, देन यू डू डिजर्व अ चांस। सो फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप संजना, मैंने बात चेंज कर दी। अब ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे अपने इस फैसले पे अफसोस हो। या ऑफ कोर्स नॉट रीना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। मेरे बाबा को संभाल लेना, उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर लेना। मेरे घर में जो भी तकलीफें आई हैं उसे दूर कर देना। हाँ बेटा, पर ये तो माता रानी के भोग के लिए है ना, मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए मिठाई लाई है। ये लो 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 लो, मैं इसमें देती हूँ, वो खा लो। इस पर नजर बिल्कुल मत डालना। तुम लोगों की पसंदीदा मिठाई। जाओ। दादी पापा कब आएंगे? आएंगे,
सैड की हो? ये लो मेरी मिठाई खा लो। लाडो रानी, आज माता रानी की पूजा है ना घर में, तुम्हारी दोनों दादियों ने ना निर्जला व्रत रखा है, इसलिए दादी थोड़ी सी थकी थकी सी लग रही है। व्रत खुल जाएगा, फिर पानी पीने के बाद खा लेगी मिठाई। हाँ ठीक है। भाभी, अपनी प्रार्थना माता रानी के सामने रखिए। चलिए। हे माता रानी, कैसे भी करके माहिराड को बस घर ला दीजिए, प्लीज माता रानी। विक्की आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा घर। मैं अभी मिनिस्टर से मिलने जा रही हूँ, सब ठीक होगा। रुको, तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में है, फिर भी तुम इतनी ट्राई कर रही हो बेटा। माता रानी तुम्हें सक्सेस दे। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आई। सोनाक्षी, तुम मुझे बताना मीटिंग कैसी रही। ओके हाँ, मेरी भी एक लॉयर से मीटिंग है लास्ट, बस उसके बाद मैं घर ही आ जाऊंगा। आई होप विकी के केस में इससे हेल्प मिले। टेक केयर, बाय। So, ये आपकी फाइल्स फॉर द मीटिंग। कितनी भी कोशिश कर लो सोनाक्षी, तुम जो चाहती हो वैसा नहीं होगा। जी क्या हुआ बेटा? मामी जी, विकी जल्द घर आ जाएगा, बस कॉल का वेट कर रहे हैं। माता रानी तेरे लाख लाख शुक्र है। जय माता दी। जाओ बेटा, तुम दोनों जल्दी से तैयार होके आ जाओ नीचे। हाँ हम सब कैसे लग रहे हैं पापा? बहुत अच्छे, बहुत क्यूट लग रहे हो। पापा आपका फोन दो ना, हमें एक सेल्फी लेनी है। ओके, एक मिनट, फोन है कहाँ मेरा? चलो सेल्फी लेते हैं। ओके, कम कम। ये कौन खड़ा है यहाँ पे?
बस। माँ, ये दिया हमारे विश्वास और उम्मीद का है। पूरी रात यही जलता रहेगा, न घर के किसी कोने में अंधेरा होने देगा और ना ही हमारे मन में। हेलो जी, क्या विक्की को बेल मिल गया? माता रानी, तेरी महिमा अगाध है। आपने हमें निराश नहीं होने दिया। हमारा बच्चा वापस आ रहा है। आपने नहीं किया? एनीवे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो कह रहे थे कि उन्होंने बेल नहीं करवाया, ऑलरेडी पहले से विकी को बेल मिल गया। तुमने करवाया? नहीं, हम कोशिश तो कर रहे थे लेकिन हमसे तो नहीं हुई थी। मम्मी, मेरा बच्चा। I missed you. कैसा तू? ठीक है ना? तेरी बेल किसने कराई? मैंने। लेकिन संजना, तुमने ये किया कैसे? वो एनओसी फाइल जो विकी जी का नाम क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट थी और मिल नहीं रही थी। हाँ, कहीं भी नहीं मिल रही थी वो तो। वो मुझे मिली है। कहाँ मिली? हमने तो पूरे ऑफिस में ढूंढी थी, कहीं भी नहीं मिल रही थी। तुम्हें कहाँ मिली? कहाँ नहीं सर, किसके पास मिली है वो इम्पोर्टेंट है। ये फाइल है क्या? आशा फाउंडेशन स्कूल एनओसी लाइव। दिखाना। हाँ, ये तो वही फाइल है। मिल गई। ये सब क्या हो रहा है? सुखी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि आप ऑफिस के सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एम्प्लॉई हैं। फिर इस फाइल का आपके सामान में मिलना, दिस सेज इट ऑल। ये अगर फाइल मिल गई होती ना पहले, तो विकी जी कब से जेल से बाहर हो जाते। ऐसा क्यों किया आपने? सबकी मेहनत, सबका भरोसा सब मिट्टी में मिला दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया था। झूठ बोल रही है ये, और क्यों बोल रही है मुझे सब मालूम है। ये फंसा रही है मेरे को। समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे देव सर से मिलना है अभी। सुखी ऐसा कैसे कर सकता है? और तुम्हें कैसे पता कि सुखी ने किया है? मैंने सुखी जी को किसी से फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। वो देव सर और ईश्वरी इन्फोटेक का नाम मार्केट में खराब करना चाहते हैं। वो ये भी कह रहे थे कि आशा फाउंडेशन प्रोजेक्ट की वजह से उनके मम्मी और पापा को उनका घर खाली करना पड़ा। जो ज़मीन देव सर ने खरीदी थी उस प्रोजेक्ट के लिए, सुखी जी को जैसे ही पता चला कि मैंने उनकी बातें सुन ली है, तो वो मुझ पर अलग अलग किस्म के इल्ज़ाम लगाने लग गए ताकि देव सर मुझे ऑफिस से निकाल दें। और ये सच जब मैं उनके सामने रखूं तो वो मुझ पर विश्वास ना करें। सर, आपने देखा आज क्या क्या कह रहा था वो मेरे बारे में। हाँ, लेकिन इतना कुछ हो गया, मुझे किसी ने कॉल क्यों नहीं किया? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सर, मैंने आपको कॉल किया था, बहुत बार कॉल किया, लेकिन आपने फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा। मैं जानती थी कि यहाँ पे सारे लोग परेशान हो रहे होंगे, इस वजह से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो फाइल्स लेकर
मैं विकी जी की बेल को प्रोसेस करने में लग गई। आई डेंट वांट हिम टू स्पेंड एक सिंगल मिनट भी नहीं मैं चाहती थी कि वो जेल में बिताए। नमस्ते सर, आपका फ़ोन आपके डेस्क के नीचे गिरा हुआ था। थैंक यू। मैं सुखी को कॉल करता हूँ। सुखी का फोन नहीं लग रहा है, मुझे इस बारे में हमारे लॉयर से बात करनी होगी। आई कांट बिलीव सुखी ऐसा कर सकता है। सुखी जी, मुझे तो लगा कि विकी जी की बेल हो गई है, इस बात की आप सबको तसल्ली होगी। यू आर राइट बेटा, हम सब बहुत हैप्पी हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। माता रानी ने सेंड किया है तुम्हें मायरेड को सेव करने के लिए। थैंक यू बेटा। थैंक यू संजय। जो कुछ भी तुमने आज किया वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। थैंक यू संजना फॉर एवरीथिंग। बेटा, माता रानी की ब्लेसिंग वाला टीका ना आज के दिन सबसे ज्यादा तुम्हें ही सूट करेगा। बेटा, तूने जो किया है ना, इस पूरे हाउस में कोई नहीं कर पाया। आज से तुम मेरी फैमिली हो। तुम जानती हो फैमिली क्या होता है? यू जस्ट डोंट डिजर्व अ फैमिली। जो इंसान दूसरों की फैमिली को तोड़ता है ना, उसे खुद की फैमिली को जोड़ने का कोई हक नहीं होता।